गुड इवनिंग। क्या डिस्कस करना था? एक्सरसाइज 5 है ना? थैंक यू। क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5। अच्छा, PT2 डिस्कस करना था क्या? ओके, ठीक है। PT2 1 to 5, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। मिडिल टर्म, अरे तुमको इसका मतलब है फोर्थ क्लास में फॉर्मूला तुमने नहीं सीखा। ठीक है, अपनी मदद खुद करो। देन क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये तुमसे हो जाएगा। ठीक है, अप टू, अच्छा फिफ्थ, C0 to C1। ठीक है, और बोलो 6 to 10, एनी डाउट? 6 to 10, 8, 8। ठीक है, और बोलो PT2 ओवर। PT3 1 to 5, PT3। अब जो भी डाउट लिखोगे वो PT3 के एज्यूम कर लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये तो शायद तुम क्लास में ही नहीं रहते होगे, तुमको मालूम ही नहीं है कि क्लास में क्या होता है। ठीक है, 7 एंड 8 डाउट ओवर। 9, 19 -4, 19 +4 लिखने से मुझे लगता है कि तुमको अपने प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 1, लोग n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, लिखा हुआ है n फैक्टोरियल ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कुछ लोग पहचान गए यार, ये तो C0 C2 C4। ठीक, तो जो इतना बुद्धू है जिसको C0 + C2 + C4 नहीं पता है, वो 12th में फोकस करे कि वो पास होगा या नहीं होगा। ठीक, कि सर पता नहीं बोर्ड एग्जाम 75% की भी मैं बात नहीं कहूंगा, उसके लिए मुझे ये डाउट है कि वेदर ही विल क्लियर इट और नॉट। चलो, डिस्कशन ओवर। ठीक, लास्ट क्लास में आई थिंक कुछ कॉर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ था, है ना? चलो, अच्छा प्रॉब्लम है। गिवन ए पैराबोला, गिवन ए लाइन। ठीक है, लाइन की इक्वेशन नोन, पैराबोला की इक्वेशन नोन, such that line intersects on it, line intersects parabola at 2 points. So my problem is find length of AB, और आंसर ऑब्वियसली फॉलो कर पा रहे हो कि आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, दैट इज A, C एंड M। करो भाई। कोनिक सेक्शन पढ़ने के लिए बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आते हैं तो कोनिक सेक्शन फॉलो कर लोगे, है ना? क्विकली।
तो आई थिंक तुम दो अच्छे मेथड से कर सकते थे कि सर एक तो मैंने इसको x में क्वाड्रेटिक से कर दिया है ना कि x1 y1 x2 y2 x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 y2 को तो x1 x2 में ही लिख सकते हो mx1 प्लस सी mx2 प्लस सी ठीक। लेकिन ये तुम्हारा फेवरेट आइडिया नहीं है। तुम कहोगे सर मेरी हैबिट तो T1 T2 की है ठीक। तो नो डाउट तुम x1 x2 से प्रॉब्लम कर सकते हो। और रही बात, अब तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगा कि सर एक क्वाड्रेटिक हुज रूट इज x1 x2, वो कहां से आएगी? लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन से। तो जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है लोग वो कहेंगे कि सर लेट्स गो बाय T1 T2 ठीक। तो ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू लाइज ऑन आर द इंटरसेक्शन विद लाइन। तो मैं पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन कर रहा हूं। तुम जानते हो कि सर आप आलसी हो, आप T1 पुट करोगे, आप T2 पुट करोगे, उसके बजाय आप डायरेक्टली एक जनरल पॉइंट एटी स्क्वायर टू एटी यू विल पुट टू दिस ठीक। तो मेरे ख्याल से पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन आई हैव टेकन केयर ऑफ है ना, बिकॉज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट पैराबोला। तो इफ आई डू दैट आई ऑब्टेन्ड ए क्वाड्रेटिक इन P। बस अब समझदार लोग समझ गए, दिस क्वाड्रेटिक विल गेट रूट्स T1 T2। बस अब प्रॉब्लम खत्म कि आपको ए बी चाहिए। तो ए बी स्क्वायर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बस अब तो समझदार लोग समझ गए कि सर अब तो ये क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से प्रॉब्लम खत्म ठीक। अब इतनी क्वाड्रेटिक तो तुम जानते हो कि इसी स्टेप में मुझे चेंज करा दोगे कि T1 माइनस T2 होल स्क्वायर बस तो खत्म करो प्रॉब्लम। सम ऑफ रूट्स फ्रॉम हियर 2/m and product of root C/am। हो गया आंसर, सही है ना? टू इजी है ना। क्वाड्रेटिक पर कमांड तो अब होनी चाहिए ना। क्वाड्रेटिक चैप्टर ऐसा है जिसके खुद के क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन वो हर चैप्टर में यूज जरूर होता है। ये लेंथ का स्क्वायर है ना, 5 सेकेंड्स क्विकली। ये कोई फोकल कॉर्ड थोड़ी है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से कर दोगे। अगला, फिफ्टीन सेकेंड्स मोर टू कॉपी द प्रॉब्लम।
डन। आई थिंक इस प्रॉब्लम को तुम डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से कर सकते थे। इज द फोकल कॉर्ड PQ एंगल विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला थीटा। ठीक, तुम्हारी तो T1 T2 की हैबिट है, कॉलिंग T1 T2। आई थिंक PQ निकालने के बजाय आई ऑब्टेन PF प्लस FQ, है ना। जो समझदार लोग हैं वो समझ गए। एंड नाउ दे नो कि इन प्लेस ऑफ PF कैन राइट PM, इन प्लेस ऑफ QF कैन राइट FQN। तो बस अब डायरेक्टली लिखते हैं। तो आई थिंक x इक्वल टू -a। PM is AT1 square minus of minus a. Same way FQ, so that is QN AT2 square minus of minus a. Easy. I think थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। लाइन का स्लोप तुम समझते हो 2/T1 प्लस T2, है ना। स्लोप ऑफ लाइन इज tan थीटा। तो बस ठीक है, इसको T1 प्लस T2 में मामूली से छोटी क्लास की मैथ्स लगा दो, -2T1 T2। तो यू अंडरस्टैंड कि सर फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 तो -1 हो गया, तो दैट बिकम 4a, है ना। दिस क्वांटिटी इज -1, कुछ लोगों को अभी भी याद होगी। 2a प्लस 2a 4a एंड T1 प्लस T2 फ्रॉम हियर इज 2 cot थीटा। तो 4a cot स्क्वायर थीटा, मेरे ख्याल से हो गया प्रूफ। 4a cosec स्क्वायर। चलो इसी प्रॉब्लम से कुछ और ऑल्टरनेट आइडियाज भी सीखते हैं, है ना। कि ये तो एक्सेप्शनली गुड मेथड है ना, क्योंकि पूरा पैराबोला y स्क्वायर 4ax T1 T2 की हेल्प से कुछ ज्यादा ही इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो वो तो एक्सीलेंट अप्रोच है। मान लो someone get the idea of parametric form। मान लो there is, है ना, one person who think that whether I can solve the problem using parametric, है ना। तो आंसर is definitely yes। तो one point is above F and one point is below P। तो using parametric form, this is at some R1, this is some R2। तो मैं एक काम करता हूं, तुम तो जानते हो सर R1 R2 दो को इन्वॉल्व कौन करेगा। तो लेट मी टेक A प्लस आर कॉस, A प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा 0 प्लस आर साइन थीटा, एंड लेट मी सेटिस्फाई 2 पैराबोला। इजी। तो if I put it to equation of parabola, I collect, है ना। थोड़ा सा मैं रीअरेंजमेंट साइमल्टेनियसली कर रहा हूं। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट I get equation like this। ठीक, लेट मी डिनोट कि सर ये R1 है, A प्लस R1, ये A प्लस R2 है, मान लो। ठीक, तो दिस क्वाड्रेटिक गेट रूट्स R1 R2। इसे मैंने R में क्वाड्रेटिक रीड कर लिया। अब लेकिन अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो डोंट यू थिंक कि सर वन पॉइंट इज अबव F एंड वन पॉइंट इज बिलो F। तो एक्चुअली योर R1 फॉर एग्जाम्पल कि सर ये जो पॉइंट P है वो अबव है, तो R1 तो आपका PF है,
लेकिन आपका जो R2 है वो QF नहीं है, वो माइनस QF है। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट बिलो है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में सबको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना आता है, सही है। तो क्या अब मैं बोलूं कि जो तुम्हारा PQ है इज नॉट R1 प्लस R2? दिमाग लगाओ। तो बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर कि PQ एक्चुअली बिकम R1 माइनस R2। दिस इज PQ। तो मेरे ख्याल से दिमाग ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तुमको, है ना, टू डिसाइड कि PQ गोइंग टू बी R1 माइनस R2 मॉड। बस अब तो तुम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से प्रॉब्लम कर दो। R1 प्लस R2, है ना, इतनी तो तुमको फॉर्मुलेज आते हैं। होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं भाई, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक, तो ये छोटे क्लास में थोड़ा फॉर्मुलेज पढ़ने चाहिए थे तुमको, नहीं? 4A कॉस का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 4A स्क्वायर तो बिकम प्लस। अब तो कैलकुलेशन तो तुम समझ ही जाओगे ना। ठीक, हो गया, मेरे ख्याल से हो गया प्रूफ कि सर आई एम गेटिंग कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो आ गया आंसर 16A स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4। तो बिल्कुल योर आंसर इज करेक्ट, 4A कॉसेक स्क्वायर थीटा। इजी। तो थोड़े से आइडियाज रिफ्रेश करते रहना चाहिए ना, कि पैरामेट्रिक से भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्रोच तो अपने पास एक से ज्यादा अगर आ रही है तो उसमें कोई हार्म नहीं है, बेनिफिट जरूर बहुत मिलेंगे, है ना। तो ज्यादा मेथड होना बहुत अच्छी बात है। 10 seconds क्विकली। सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट। 30 seconds to copy the problem।
अरे ये जो लोग YouTube वाले डाउट लिखते रहते हैं, मेरा बैकलॉग है, मेरा है ना, दिस है, मेरा दैट है, वो लोग यूट्यूबर्स को ही फॉलो करें ना। वो यूट्यूबर्स तुमको यहाँ ले जा करके छोड़ देंगे। यहाँ पर तुम इस यू के बाहर ही नहीं निकल पाओगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करते रहोगे। ठीक है, तो गो टू यूट्यूबर, he will bring you to this u and you will oscillate कि sir I keep oscillating in this u। सही है ना, बातें करो, है ना, बाबा के पास जाओ, है ना, कि सर किसी साधु महात्मा के पास जाता हूं, उनसे पूछता हूं मैं क्या करूं बाबा, मेरा बैकलॉग है, तो तुमको कोई जड़ी बूटी मिलेगी, उसको खा लेना, उससे तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। तो सिंपल। सही है प्रियम, गुड। अब प्रियम ये भी बता दो, तुमने एज्यूम क्या किया था, जहां पर तुम पुट करने की बात कर रहे हो उसकी इक्वेशन तुमने क्या एज्यूम की थी? भाई पुट इन इक्वेशन लिखा है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक। लोगों का 10 लेक्चर्स में भला नहीं हो पाता है, और ये जो मूर्ख बच्चे हैं ये वन शॉट में पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। ये भी एक मतलब चमत्कार वाली बात है, नहीं कि सर वो क्लास के होशियार बच्चे तो आपकी सारी क्लासेस देखते हैं, सारा होमवर्क करते हैं, लेकिन ये यूट्यूबर स्टूडेंट्स जो हैं ना तो कोई क्लास देखते हैं ना कोई होमवर्क करते हैं, वन शॉट देखते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, नहीं। ओके, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को हिंट आ गया प्रॉब्लम का, है ना। तो अप्रोच लोगों ने फॉलो कर ली कि सर सर्किल एज्यूम कर लेते हैं
और पैराबोला इसे 4 पॉइंट पर कट कर रही है, तो लेट्स टेक इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल विद पैराबोला। तो सर्किल क्योंकि एज्यूम करना है, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिषेक, तो आई विल गो फॉर ए जनरल इक्वेशन, है ना। तो और भी कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने मुझे हिंट दे दिया था, दीर्षा एंड मैनी मोर, है ना। और भी बहुत पहले किसी स्टूडेंट ने लिखा था मुझे कि सर्किल एज्यूम करके इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो 2gx 2fy प्लस c, आई एज्यूम दिस सर्किल, ठीक। लेट्स गो फॉर जनरल केस आदित्य। नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल विथ पैराबोला। तो यू अंडरस्टैंड कि सर पुट 80 स्क्वायर 280 टू इक्वेशन। आई थिंक ऑब्टेन्ड ए 4 डिग्री इक्वेशन, है ना, देख सकते हो। देखना मैंने इक्वेशन ठीक कलेक्ट कर ली क्या। तो लेट मी कॉल T1, T2, T3, T4 बी इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो आई गेस दिस इक्वेशन गोइंग टू गेट रूट्स 1 2 3 4। तो मेरे ख्याल से जिसको अकल है वो फॉलो कर रहा है कि बाई 4 डिग्री इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 इज 0। तो मेरे ख्याल से मानते हो फर्स्ट पार्ट इज डन, क्योंकि ऑर्डिनेट इज 281 + 282। तो गॉट द रिजल्ट सिग्मा y इज 0। इजी। नाउ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट के लिए लाइन ज्वाइनिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, लेट्स से T1 T3। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि T1 T3 को ज्वाइनिंग लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस विथ T2 T4 लाइन। यही तो क्वेश्चन है कि T1 T3 एंड T2 T4 आर इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस, ठीक। तो मेरे ख्याल से तुमको आज भी शायद इक्वली इंक्लाइंड का आइडिया हो कि सर एक लाइन थीटा एंगल बना रही है, तो अगली लाइन पाई माइनस थीटा, है ना, m1 + m2, बिल्कुल ठीक समझ, राइट। तो मुझे लगता है कि T1 T3 को ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप, तुमको इतने प्रॉब्लम कर लिए तो तुम अब डायरेक्टली मुझे बता दोगे कि सर 2/T1 + T3, ठीक। मानते हो यूजिंग दिस कंडीशन मैं T1 + T3 को क्या मैं -T2 - T4 पुट कर सकता हूं। अरे अभी मैंने कौन सी पेयर ऑफ लाइन लिख रहा हूं भाई, तो क्यों हम h = 0 की बात क्यों करें, है ना। कौन सा मेरे पास इक्वेशन 2 डिग्री पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन दी हुई है ना। जब पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी तब हम रेलेवेंट बात करेंगे कि सर एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, ठीक। तो अभी तो मेरे पास पेयर ऑफ लाइन है नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं m1 + m2 सोच पा रहा हूं। तो ये क्वांटिटी तुम देख लिया ना कि सर ये माइनस ऑफ m2 हो गया। तो आइडिया क्लियर कि वन लाइन मेक्स थीटा देन अदर मेक्स पाई माइनस थीटा, है ना। तो दे आर इक्वली इंक्लाइंड विथ, ठीक है ना, ये एंगल थीटा हो गया प्रूफ। 15 सेकेंड्स क्विकली। जनरल सर्किल मानने में भी कोई बुराई नहीं थी ना, क्यों तुम स्पेशल केस पे जा रहे हो। कोई भी सर्किल रहा हो, अगर पैराबोला को 4 पॉइंट पर कट करेगा तो दिस इज गोइंग टू हैपन। तुमको हर सर्किल के लिए प्रूव करना था, तो इसलिए जो लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि a,0 सेंटर नोन रेडियस, तो उनका आंसर एक्सेप्ट
नहीं होगा, क्योंकि आउट ऑफ इनफाइनाइट केसेस यू आंसर्ड फॉर वन केस ओनली। ठीक है ना। M1 कैसे आया, पिछली क्लास भी पढ़ो जा करके। ठीक, कि सर वो कॉर्ड पढ़ाया था आपने, तो वो तो पहले पढ़ लूं, उसके बाद इस बात को समझेंगे कि कॉर्ड के स्लोप को आपने 2/T1 + T3 कैसे लिखा है ना। जैसे तुम 11th-12th में आते हो तो तुम्हारा 9th-10th पढ़ा होना जरूरी होता है ना, वैसे ही तुम्हारा किसी भी तुम लेक्चर में मेरे बैठे हो ना, तो तुम्हारा पिछले लेक्चर तक पढ़ा होना जरूरी होता है, मालूम है। मैं कोई यूट्यूबर टीचर नहीं हूं जो कि तुम किसी भी क्लास में आओ और मैं तुमको समझा दूं एकदम फ्रेश, मुझ में वो क्वालिटी नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूबर्स में है। ठीक है ना। मुझे तो भाई प्रीवियस तुम्हारी नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉपीड आई थिंक। नेक्स्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इस प्रॉब्लम को समझना अपने आप में क्रेडिट है, और फिर जब समझ में आ जाएगा तब तुमको पॉसिबली अप्रोच भी क्लिक करेगी। वैसे किसी स्टूडेंट ने इसका भी हिंट शायद लिख दिया था कि विच अप्रोच आई विल गो फॉर। करो करो, ट्राई करो, ऐसे रैंडम कंसेप्ट मत लिखो। समझो शिवम इसमें हाउ टू बिगिन। क्या तुमको ये फील नहीं हो रहा शिवम कि मुझको ये प्रॉपर्टी हर एक पैराबोला के लिए प्रूव करनी है ना, एक प्रॉपर्टी वो तुमसे प्रूव करवा रहा है। तो एक बात बताओ, तुमको आइडिया तो है ना कि एवरी पैराबोला आफ्टर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन बिकम सेम एज y² 4ax। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को y² 4ax के लिए प्रूव कर दूं कि हाँ देयर इज अ पॉइंट k, है ना, यस यू आर ट्रू, देयर एग्जिस्ट k विच गेट दिस प्रॉपर्टी, तो दिस प्रॉपर्टी विल बी ट्रू, विल बी प्रूव्ड फॉर एवरी पैराबोला। ठीक है ना। तो इसलिए ये तुमको डिसाइड करना था कि लेट मी डू दिस प्रॉब्लम फॉर y² 4ax ओनली। तो अगर y² 4ax के लिए मैंने प्रूव कर दिया कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो हर पैराबोला के लिए एग्जिस्ट करेगी। यार तुम लोग हर चीज पूछते हो, खुद सोचने की तो कोशिश करो। ओके, तो आई गेस जो लोग प्रॉब्लम को सोच पा रहे हैं, तुमको प्रूव करना है कि देयर इज ए सर्टेन पॉइंट, है ना। तो सर्टेनली देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट के विच शो दिस प्रॉपर्टी। तो एक काम करते हैं ना कि मान लेते हैं कि सर लेट अस एज्यूम कि पॉइंट के, दिस पॉइंट शो द प्रॉपर्टी। तो आई एज्यूम कि सर C, 0। ठीक,
अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमको ये सी ऑब्टेन करके दिखा दूं कि देखो ये है सी, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा हो, तो इफ आई कैन ऑब्टेन यू द वैल्यू ऑफ सी, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा प्रॉब्लम प्रूव हो जाएगा कि सर मैंने तो सी आपको निकाल के दिखा दिया। हाँ, नाउ यू आर करेक्ट तनिषा। तो अब कुछ लोगों को अब कंसेप्ट आना शुरू हुआ है ना। तो अब तनिषा को कंसेप्ट आ गया कि सर प्रॉब्लम का मतलब पता क्या है, कि यू ड्रॉ एनी कॉर्ड थ्रू के, है ना। तो मेरे ख्याल से फॉर ऑल पोजीशंस का मतलब अब समझ में आया जाके, है ना, कि वॉट एवर कॉर्ड यू टेक, फाइन, आई वॉन्ट दिस क्वांटिटी टू बी सेम फॉर एवरी कॉर्ड। तो यहां पर कई लोगों को फील आ रहा है कि लेट्स मेक यूज ऑफ पैरामेट्रिक रीजन, कि देखिए के पॉइंट, किसी एक कॉर्ड को मैं कॉल कर रहा हूं पी क्यू, है ना। तो पी क्यू की इनफाइनाइट पोजीशंस हैं, तो किसी एक पोजीशन को शो किया, तो जैसे ही क्लिक किया कि यार मुझे तो पी के लेंथ में इंटरेस्ट है, मुझे क्यू के लेंथ में इंटरेस्ट है, तो हिंट आ गया कि लेट्स मेक यूज ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, तो आई एज्यूम थीटा, पैरामेट्रिक तो इंक्लिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब तुम ये सोच पा रहे हो कि सर ये जो थीटा है ना, ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा, आपकी कॉर्ड वेरी करेगी तो ये थीटा भी वेरी करेगा। ठीक, तो आई गो फॉर सी प्लस आर कॉस, तुम समझ रहे हो कि सर एक R1 और एक R2। ठीक, तो नाउ यू विल से कि लेट्स पुट दिस टू पैराबोला y स्क्वायर 4ax, intersection going to be P and Q. So again I collect as a quadratic in R. Fine. Now again I say that R1 R2 are roots. लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि सर एक R1 R2 में एक तो लेंथ से मैच करेगा, अगला माइनस लेंथ से मैच करेगा, क्योंकि वन पॉइंट इज अबव के एंड वन इज बिलो के, तो कोई फर्क नहीं। नाउ लेट मी कम टू माई टर्म, तो 1 अपॉन पी के, तो 1 अपॉन पी के इज R1, मैंने माना कि P इज अबव, तो 1 बाई R1 स्क्वायर। वॉट अबाउट 1 बाई क्यू के, तुम कहोगे सर माइनस R2 लिखिए, क्यू के इज नॉट R2 इज माइनस R2, तुमको पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना क्योंकि आता है। ठीक, नाउ यू वांट इट टू बी कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है ना, क्या सी वेरिएबल है? नहीं, के को तो एक फिक्स पॉइंट माना गया है। ठीक है, तो वेरिएबल इज थीटा। तो अब तुम अपनी समझदारी से, तुमको क्वाड्रेटिक तो आती है कि सर मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना आता है, तो ऊपर मैनिपुलेशन करो भाई, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो आई एम गोइंग टू पुट डायरेक्टली R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, हाँ वेरिएबल इज थीटा है, तो R1 प्लस R2 यहां से उठाओ भाई, R1 प्लस R2, माइनस 2R1 R2, तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है। ये क्या लिखा मैंने, सी स्क्वायर,
तो अब तुमको लगता नहीं कि आई वॉन्ट दिस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इट शुड बी कांस्टेंट। तो एक आइडिया तो ये है कि तुम लोग कैलकुलस का यूज करो, जो कि तुमको बहुत ज्यादा पढ़ा दी गई फिजिक्स में। मैथ्स में तो मैंने तो नहीं पढ़ाई, लेकिन तुमने फिजिक्स में जरूर कैलकुलस बहुत पढ़ी है। मैंने तो बहुत लाइट पढ़ाई थी कि ये फंक्शन ऑफ थीटा है, लेकिन आई वॉन्ट इट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो कुछ लोग कहेंगे सर एफ डैश थीटा शुड बी 0 फॉर ऑल थीटा, तो ये कैलकुलस वाले कहेंगे। और जो मैथ्स बाय ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं विल से कि सर आपको इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बनाना है ना, इट इज टू इजी। अगर योर कोएफिशिएंट मैच, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बिकम 1, ठीक है ना। तो यू कैन डू इट ओरली कि सर विदाउट गोइंग फॉर दिस हाईफाई कंसेप्ट आई कैन डू इट वेरी इजिली, जस्ट सेइंग कि इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू देन योर एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो मानते हो मैंने सी ऑब्टेन करके दिखा दिया। दिस इज द पॉइंट c, 0 which show this property. 10 seconds quickly. ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली इज टू इजी कि सर ये भी माइनस साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये भी साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा कॉमन निकल आया तो मेक दैट 0 साइन 2 थीटा इंटू वॉट एवर यू गेट। तो जो साइन 2 थीटा इंटू आ रहा है वो यही तो आ रहा है कि सर 16a स्क्वायर 8ac माइनस 16a स्क्वायर, सही है ना। फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली। डन। ओके, लेट अस नो अबाउट टेंजेंट, ठीक है। तो किसी भी लाइन को इफ यू आर गिवन ए लाइन, ठीक, तो आई जस्ट वांट टू नो whether the line intersect parabola at 2 points or touch parabola or neither touch nor intersect, सही। तो तुम सोच सकते हो कि सर लाइन, तो आई वांट टू नो कि ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, ठीक। तो ये आसानी से तुम कर सकते हो कि सर mx प्लस सी लाइन, you take intersection with parabola, collect as a quadratic। अब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट विल डिसाइड, है ना। ये सब तुम आइडिया सोच पाते हो कि d पॉजिटिव तो सीकेंट 0, देन लाइन इज टेंजेंट, एंड d नेगेटिव मतलब नो रियल रूट्स, तो नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। अंग्रेजी में लिख लो यार, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, ठीक। तो यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस हार्डली कोई पूछता है कि गिवन ए लाइन, गिवन ए पैराबोला, चेक whether the line is secant, tangent, neither, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते।
क्वेश्चंस आते हैं ओवर टेंजेंट, ओवर नॉर्मल। ठीक, तो अभी जेई मेन ने तो क्या कर दिया है कि जेई मेन के अकॉर्डिंग तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है कि सर पैराबोला ओवर, जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया ना, बस उससे तुम्हारा मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया कि केवल स्टैंडर्ड टर्म्स, डेफिनेशन, दैट्स इट। ठीक, और अब मुझे लगता है कि जेई एडवांस एंड मेंस है ना, दे आर गोइंग टू बी नॉन इंटरसेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लगता है कि सर अब पता दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा कि मेंस पूछेगा अप टू स्टैंडर्ड टर्म्स और एडवांस पूछेगा आफ्टर स्टैंडर्ड टर्म्स, कि मैं सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक, मुझे लगता है कि दोनों ने बैठ करके एक मतलब बना लिया है कि तुम यहां तक पूछना, मैं इसके आगे से पूछूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मेंस ने पूरा सिलेबस बोर्ड पर फोकस्ड कर दिया है कि अब जितना एनसीईआरटी है बस उतना, राइट। ठीक है, तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट टेंजेंट। तो अगेन आई एम कंसिडरिंग 4ax पैराबोला। ठीक है, एंड आई जस्ट राइट अ टेंजेंट टू इट एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट। तो तुम तो जानते हो कि सर आप उसका पैराबोला का पॉइंट क्या कंसीडर करते हो, यू ऑलवेज कंसीडर इट टू बी टी। तो जस्ट ट्राई करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख के देखते हैं कि क्या आएगी। तो एट पॉइंट पी टेंजेंट टू पैराबोला। तो कुछ लोगों को याद है कि आपने 2 डिग्री इक्वेशन की टेंजेंट लिखनी हमको सिखाई थी, तो अब वो दोबारा तो सिखाई नहीं जाएगी, अब तो डायरेक्ट अप्लाई की जाएगी, है ना, कि हाउ टू राइट टेंजेंट टू दिस। हाँ, y1 4a x plus x1 by 2, तो आई थिंक दैट इज 2a x plus x1। तो देखो बहुत रिड्यूस हो गया, yt x plus at स्क्वायर। तो हालांकि मैं तुमको कुछ भी याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन स्लोली तुम नोटिस करोगे कि सर इतने क्वेश्चंस करते हैं ना, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन आता ही टेंजेंट नॉर्मल का है ना, दे ओनली आस्क प्रॉब्लम फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम नॉर्मल, दैट्स इट। तो हमको नहीं चाहते हुए भी याद हो जाता है कि पता है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 1/t। ये देखो कि सर 1/t इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y स्क्वायर 4ax एट एनी पॉइंट t। ठीक, अब चलो थोड़ा सा बात को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तो मैं तुमको तो पता है कि मैं बता देता हूं कि क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है ना, तो वो तुमको मालूम पड़ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट टेंजेंट पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ए गिवन पॉइंट लेट्स से अल्फा बीटा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अल्फा बीटा से कितनी टेंजेंट्स बन सकती है टू पैराबोला। सही, कहीं भी तुम अल्फा बीटा दिखा दो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अल्फा बीटा से जो पासिंग टेंजेंट है उसका कांटेक्ट पॉइंट है ना, तो उसका कोई कांटेक्ट पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, मतलब मैंने मान लिया कि मान लो देयर इज अ टेंजेंट। ठीक, लेट अस एज्यूम कि यस देयर इज अ टेंजेंट पासिंग थ्रू अल्फा बीटा whose contact is at t। सही, दिखा दो कहीं भी सर ये रहा आपका अल्फा बीटा। तो बस अब तुम मुझे क्या करोगे, तुम कहोगे कि सर तो बहुत सिंपल है, आप एक काम कीजिए टी पॉइंट पर टेंजेंट लिख दीजिए। तो जस्ट नाउ वो पिछली स्लाइड से तुम कॉपी कर लो यार कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी।
नाउ एज आई सेड कि इट पास थ्रू अल्फा बीटा, तो यू विल पुट टू इट, है ना, तुम इसको पुट कर दोगे। हाँ, स्लोप की भी मदद ले सकते थे कि सर स्लोप रट लिया ना मैंने 1/t, तो आप चाहो तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन का स्लोप निकाल दो ज्वाइन करके, है ना, और उसको 1/t करा दो। ठीक, तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन कर दिया, एक ही बात है। तो इफ आई पुट अल्फा बीटा, तो बताओ इससे तुमको क्या समझ आया, इस रिलेशन से क्या इंटरप्रिटेशन तुमको हो रहा है मैथमेटिकली। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इन टी है, टी के तो एट द मोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि थ्रू इट एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। हो सकता है कि 2 हो सकता है कि एक भी ना हो, कि सर इस क्वाड्रेटिक का रूट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो जो बात तुमको लॉजिकली दिख रही थी ना कि सर अगर पॉइंट पैराबोला के बाहर हुआ, तो तुम ओरली सोच पा रहे थे ना कि सर इससे 2 टेंजेंट होंगे, है ना। अगर अल्फा बीटा इनसाइड हुआ, इनसाइड, तो क्या तुम ओरली सोच पा रहे हो कि सर एक भी नहीं होगा। और अगर अल्फा बीटा ऑन द पैराबोला हुआ तो सिर्फ एक टेंजेंट। तो वही बात तुमको देखो यहां मैथमेटिकली दिख रही है कि इफ आई गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट विच इज विच बिकम दिस, तो क्या तुमको समझ में आ रहा है कि सर आई एम एबल टू प्रूव मैथमेटिकली कि इफ अल्फा बीटा लाई आउटसाइड पैराबोला, लास्ट क्लास में मैंने आउटसाइड इनसाइड कंसेप्ट बताया हुआ है, तो अगर अल्फा बीटा आउटसाइड है तो 2 टेंजेंट्स, इनसाइड है तो नो टेंजेंट, ऑन द है तो 1 टेंजेंट। इजी। कुछ भी याद नहीं करना है, चिंता मत करो, है ना, एनालाइज करना सीखो प्रॉब्लम्स को। बताऊंगा व्हाट टू रिमेंबर, है ना, है बहुत सारे रिजल्ट हैं याद करने को, चिंता मत करो। अभी तक टेंजेंट से रिलेटेड मुझे कुछ याद करने लायक लगा नहीं। ठीक, अगर तुम बहुत ज्यादा ही विलिंग हो कि सर कुछ तो रटूंगा, तो स्लोप रट लो यार 1/t। ठीक, बाकी वो प्रॉब्लम करते करते सीख जाओगे। चलो तुम चेक करता हूं, लिखो एक प्रॉब्लम लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, सारे क्वेश्चन सेम है यार, सर्कल एंड पूरा कोनिक सेक्शन तुमको सवाल तक मैच करते हुए मिलेंगे। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर tangents drawn to parabola y square equal to 4ax from where tangents drawn to parabola y square equal to 4ax make angle theta between them. थीटा इज गिवन कांस्टेंट। ओके, कि सर हो सकता है 60 डिग्री क्वेश्चन पूछ रखा हो मुझसे। आई रिपीट, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर tangents drawn to parabola y square equal to 4ax make angle theta between them.
फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर tangents drawn to parabola y square 4ax make angle theta between them. Theta is given constant. इलेवेंथ क्लास के सबसे काम के चैप्टर्स हैं लास्ट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, कि सर स्ट्रेट लाइन से जब से आपने स्टार्ट किया है ना, वो हर चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाऊं तो बहुत आराम से आईआईटी में रैंक निकालना बहुत आसान है। ठीक, तो जो लोग लेट हैं वो तक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि तुम ज्यादा लेट नहीं हो, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वो तो यूट्यूब पर लास्ट में जाकर के वन शॉट से आईआईटी निकालेंगे, है ना, कि सर वो लोग तो अभी भी नहीं करेंगे, वो तो जब 12th एंड हो जाएगा तब फिर वन शॉट्स पर जाएंगे और उसको देख करके आईआईटी क्वालिफाई करेंगे। ठीक, तो तुम आज से अलर्ट हो जाओ कि एनी हाउ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पीएनसी, बाइनोमियल, कोनिक, यार थोड़ा सा तो टू द पॉइंट सोचते यार। करो भाई, वेट कर रहा हूं। यूजिंग पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक तो लोग तब लगाते हैं ना जब, अच्छा एलिमिनेट एच के, एच के को ही एलिमिनेट कर दो, इक्वेशन में एच के नहीं आना चाहिए, ऐसा। एंगल बिटवीन लाइंस, तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या लिखूंगा मैं, बताओ, मैं प्रॉब्लम में क्या लिखूंगा? नक्षत्र, एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग से उड़ गया? कि सर ज्यादा पढ़ाई कर ली थी, एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला ही साफ हो गया। हाँ, M1 माइनस M2। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वो एच के तो दिखा दो, अगर एच के ही नहीं दिखाओगे तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अब आप T1 T2 भी लिख ही दो, कि ये है T1, ये है T2, है ना। हाँ अभी ठीक है आई थिंक। तो थीटा, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग फॉर फॉर्मूला यू आर सेइंग कि tan थीटा मॉड ऑफ, है ना, कि अगर थीटा एक्यूट है तो, वैसे लोग नॉर्मली थीटा एक्यूट ही देते हैं। M1 माइनस M2, कोई मुझे M1 बताएगा? अरे स्वाति कुछ सोच करके लिखा करो, इतनी जल्दी मत लिखा करो। बताओ भाई, M1 इज व्हाट? M1 1/T1, है ना। अभी अभी तुमने टेंजेंट का स्लोप देखा था ना, कि सर वो T पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 1/T, तो M1 माइनस 1/M
माइनस M2 1 प्लस M1 M2। चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं कि सर हमने तो मॉड लगा दिया, स्क्वायरिंग कर दूं, है ना, क्योंकि तुम तो जानते हो कि आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड वेरी मच कंफर्टेबल विद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आई गेट रिजल्ट लाइक दिस। बस अब कुछ समझदार लोग सोच रहे होंगे कि यार वो क्वाड्रेटिक T1 T2 रूट की कहां से आएगी, तो दे अंडरस्टैंड कि T1 पर टेंजेंट T2 पर टेंजेंट पास थ्रू HK, है ना। तो अगर तुम स्लोप्स लिखना चाहते हो कि सर ये HK और ये T1 T2 के बजाय आप T बोलिए, तो अगर तुमको 1/T स्लोप याद है कि सर मुझे 1/T याद है कि ये टेंजेंट T को ज्वाइनिंग, है ना, T पर टेंजेंट का स्लोप 1/T होता है, तो वाई डोंट यू राइट y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। देखना क्या मैंने गलत लिखा है। और बाकी भावेश तुम ठीक कह रहे हो कि सर वो टेंजेंट की इक्वेशन T पर लिखिए और H के पुट कर दीजिए, लाइक यू हैव डन हियर, है ना, जैसे आपने यहां किया था, टेंजेंट देन पुट अल्फा बीटा। तो एक ही बात है, जैसे भी करना चाहो मैं बिल्कुल ओपन हूं कि मैंने स्लोप से लिख दिया। तो क्या आ गया भाई, 2AT² इज AT²। एक बार देख लेना मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। गेट इक्वेशन लाइक दिस। तो क्या मैं बोलूं कि दिस रिलेशन T1 T2 बोथ सेटिस्फाई। ऑब्वियसली यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड। बस अब तो तुम समझ गए कि सर पुट कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट T1 T2, मेरे ख्याल से हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। सम ऑफ रूट इज द रिक्वायर्ड आंसर। याद मत कर लेना, रुको बॉक्स हटा दो, नहीं तो कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर रटना है क्या, नहीं रटना है। प्रॉब्लम के आंसर थोड़ी कोई याद करता है। इजी, ठीक। तो अननेसेसरी पेयर ऑफ टेंजेंट्स को इन्वॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, कि सर बहुत गंदी कैलकुलेशन T² इक्वल टू SS1, फिर वो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आई, अब वहां से फॉर्मूला इस्तेमाल करो 2√H² माइनस AB अपॉन A+B। कुछ लोगों को आज भी याद है, ठीक। तो करेंगे अप्लाई, डोंट वरी। T²SS1 भी इस्तेमाल करेंगे जब वो बेस्ट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। तो जिस प्रॉब्लम में वो गुड सॉल्यूशन होगा तब करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। अभी के लिए तो मुझे लगता है कि ये हैबिट बहुत अच्छी हैबिट बन रही है हमारी, है ना, T1 T2। क्विकली अब चलो, कुछ रिजल्ट तो टेंजेंट से रिलेटेड रटेंगे, है ना, कि सर कुछ तो रटवा दो, ऐसे थोड़ी चलेगा, ये तो गलत बात है, आप तो कुछ याद ही नहीं करा रहे हो। तो डोंट वरी, रटते हैं। चलो थोड़ा सा मगिंग पर आते हैं। किसी को याद है व्हाट इज दिस? दिमाग पे जोर डालो। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, वेरी गुड, ठीक है ना। तो आदित्य को अभी भी याद है, निशांत को भी याद है, गुड, क्या बात है, बहुत सारे लोगों को याद है, अवीशा, है ना, समर्थ, पूर्वी, यश और रुद्र।
यश, ओके, जैनब। तो आई थिंक बस ठीक है। अब देखो, अब सारे नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है। तो आई गेस लोगों ने डेफिनेशन, लोगों को याद आ गई। लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू पैराबोला, है ना। सर्किल के केस में परपेंडिकुलर टू सर्किल, ठीक है ना। टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्किल आर परपेंडिकुलर। पैराबोला के केस में टेंजेंट्स ड्रॉन टू पैराबोला आर परपेंडिकुलर। तो वैसे तो कुछ लोग चालाकी कर सकते हैं, कहेंगे सर आपने अभी अभी क्वेश्चन किया था थीटा एंगल, आप वहीं पर जाके क्वेश्चन निपटा दो, ठीक। तो उसमें मैं वापस नहीं जा रहा हूं, ठीक। फ्रेश कर लेते हैं, क्या क्या जरूरत है अननेसेसरी पीछे की स्लाइड वापस जाना पड़ेगा, उसके थीटा के रिजल्ट में थीटा को π/2 करना पड़ेगा, नो नीड। तो तुमको तो आइडिया है कि सर T1 T2 लोकस मतलब एच के, सही। अब तो तुम फिर वही जानते हो, y² 4x, अगेन आई एम डूइंग फॉर 4x, है ना। पहले 4x में तो निकालें, उससे कुछ देखेंगे कि कुछ जनरलाइज हो रहा है क्या, है ना। क्योंकि तुम तो जानते हो कि सर इसे तो लोग याद करते हैं ना, डायरेक्टर सर्किल को तो लोगों को मेमोराइज करना होता है कि डायरेक्टर सर्किल विल बी व्हाट। तो लेट मी फर्स्ट ऑब्टेन फॉर y² 4x, वहां से कुछ डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक या तो स्लोप की मदद लो और या फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, एच के पुट कर दो, एक ही बात है। तो आई रीड टी, है ना, के -280 एच -80², टेंजेंट का स्लोप 1/t है ना। तो इक्वेशन आई कलेक्ट like this. Now you understand T1 T2 roots. M1 M2, M1 M2 is 1/T1, 1/T2 is -1, so T1 T2 -1, easy। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फ्रॉम हियर h/a, तो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कर सर, ये तो कुछ पहचाना हुआ सा फील हो रहा है। देखिए कौन बताएगा, आंसर को देख करके कुछ रिलेट करो कि सर इसे कहीं देखा है। देखो देखो, कुछ याद आ रहा होगा, डायरेक्ट्रिक्स, सही। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात रिलेट करूं, और इसी वर्किंग में किसी को और कुछ देखा हुआ नजर आया कि सर आपकी इस वर्किंग में ना मुझे 2 पहचान के लोग मिल गए, है ना। कि सर मैं तो गया था घूमने रानीखेत और वहां मुझे 2 लोग पहचान के लोग मिल गए, ठीक है ना। तो देखो जो तुम काम कर रहे थे उसमें देखना कहीं कुछ तुमको 2 बातें पहचानी हुई नजर आई। तो देखो तेजस्व को नजर आ गया, राइट। सेकंड पॉइंट तेजस्व ने पकड़ लिया, नक्षत्र ने पकड़ लिया, वेरी गुड। पार्थ ने भी, पार्थ और थोड़ा टू द पॉइंट बोल सकते थे, है ना। ठीक है। तो दोज हु आर सेइंग फोकल कॉर्ड एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो इस बात को तुम माइंड में रखोगे आगे। तो देखो डायरेक्टर सर्किल आई रिकमेंड टू रिमेंबर कि व्हाट इज डायरेक्टर सर्किल फॉर ए पैराबोला। तो किसी भी पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स जो है इज द डायरेक्टर सर्किल, किसी भी पैराबोला की। तो आगे मैं प्रॉब्लम्स में ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो मैं बगैर वर्किंग के कहूंगा कि ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी फॉर श्योर, ठीक। और ये जो कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, बिल्कुल सही। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इससे जो ज्वाइनिंग लाइन है वो फोकल कॉर्ड है, बिल्कुल। कई लोगों ने पहचान लिया ना, अक्षित, पूर्वी, है ना, पार्थ, ठीक, दिशिका।
तो कई लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, समर्थ राइट, कि सर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो है ना, उसका कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन बिकम्स फोकल कॉर्ड। सही है। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स tangents drawn to parabola will be perpendicular to each other, and obviously their contact point, line joining their contact point is focal chord। ठीक है ना, कि सर ये दो बातें काम की निकली थी। क्विकली रिमेंबर, ये हमें याद रखना है, डायरेक्टर सर्किल टू एनी पैराबोला। ओके, 5 seconds क्विकली। अरे directrix, from every point on directrix tangents drawn to parabola will be perpendicular to each other। ठीक है, और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लाइन ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज फोकल कॉर्ड। चलो कुछ और रखते हैं स्पेसिफिक सारे रिजल्ट्स। सक्षम, सक्षम का नाम तो मैं लेता ही रहता हूं यार, ठीक है ना, सक्षम का नाम तो मैं रोज लेता हूं मालूम है, तो इसलिए तुमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं कि सर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तुम्हारा नाम अभी घर जाकर के फिर लूंगा, ठीक है, तुमसे तो रोज बात भी करता हूं मैं इनफैक्ट, मालूम है। ओके, लेट्स सी इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। और अभी तुमने मुझसे कहा कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, और तुम्हारा नाम मेरे फोन पे जो है ना रिंग ही होने लग गया। इमेजिन, देख रहे हो इंट्यूशन, कि जस्ट अभी तुमने कॉल किया और मतलब कहा और यहां पर घंटी बज रही थी, ठीक है ना, तुम्हारे नाम की। ओके सुधांशु, समय से आंसर करो, बिल्कुल कॉलिंग होगी, है ना, ठीक है। वाई स्क्वायर 4x, तो ऑब्वियसली आई एम मेकिंग, मैं वाई स्क्वायर 4x के लिए रिजल्ट निकाल रहा हूं, ठीक, ओनली वाई स्क्वायर 4x, नथिंग एल्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला, वाई स्क्वायर 4x। अपनी हैबिट को कंटिन्यू करो, टेंजेंट एट T1, टेंजेंट एट T2। समय पर दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मिस कर दिया, है ना। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले तुम्हारा ही नाम ढूंढूंगा कि यार आंसर सुधांशु ने दिया कि नहीं दिया, ठीक। ओके, तो लेट मी ऑब्टेन इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट T1 एट T2। चलो कोई मुझे अप्रोच बताओ, चलो सुधांशु बताएगा, तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। अप्रोच, अप्रोच, आंसर नहीं चाहिए मुझे, आंसर नहीं, ओनली अप्रोच, कि सर क्या किया जाए टू सॉल्व दिस पॉइंट।
और आंसर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तुम समझ रहे हो कि सर आंसर आई एम इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। भाई नोन के टर्म्स में आंसर लाया जाता है ना, तो आई नो T1, आई नो T2, आई नो ए, तो इसके टर्म्स में आंसर चाहिए। स्लोप एंड पॉइंट से, हाँ ठीक है कार्तिकेय, बिल्कुल ठीक। तो कार्तिकेय क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सर इस पॉइंट को एज्यूम करो, क्योंकि कार्तिकेय कह रहा है कि सर स्लोप की मदद लीजिए, है ना। तो स्लोप से अगर जाना चाहते हो तो मैं T1 T2 दोनों को एक साथ कवर करूंगा ना, कि 1/t इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन अब अगर तुम पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट मी कॉल इट अल्फा बीटा एंड माई एम इज टू ऑब्टेन अल्फा बीटा। ठीक है कुणाल, ठीक है। तो आई गेस बीटा 280 अल्फा 80 स्क्वायर, सही। तो आई ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक हैविंग रूट T1 एंड T2। तो अब मुझको लगता है कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट तुम्हारी मदद कर गया कि सर सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस तो आंसर रट लें। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज अल्फा इक्वल टू ए T1 T2 एंड बीटा इज ए T1 प्लस T2। रिमेंबर, बहुत काम आएगा, ठीक। प्रॉब्लम्स में तो चिंता मत करो सर, ये सब प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते करते अपने आप याद हो जाते हैं, नहीं भी चाहते हैं ना तब भी याद हो जाते हैं। 5 seconds quickly। हाँ, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन सॉल्व करके इंटरसेक्शन ऑब्टेन करना, तुमको लगता नहीं कि सर थोड़ा गंदा सॉल्यूशन था कि T1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए, T2 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए, फिर 10th क्लास की अप्रोच से सॉल्व x सॉल्व y। तो दैट ऑल्सो इज ए गुड आइडिया, बट ऑब्वियसली दिस इज ए बेटर आइडिया, है ना, कि सर ये बेटर था, नहीं। क्विकली, कोई मुझे बगैर प्रॉब्लम सॉल्व किए इसके बता सकता है कि सर इसके कितने आंसर होंगे?
इस प्रॉब्लम के नंबर ऑफ आंसर्स बता सकते हो विदाउट एनी वर्किंग? वेरी गुड प्रियम। उज्जवल, नक्षत्र, अभिषेक, क्या बात है यार, युग, अभिषा, अभिलेख, कुशाग्र, शिवांश, कार्तिक, भावेश, हर्ष, अप्रतिम, थोड़ा धीरे लिखो यार, नाम मिस हो रहे हैं, पुलकित, सुधांशु, आदित्य, यश, हर्ष, तनीषा, दीर्षा। ठीक है, अब आंसर करो। प्रिंस है ना, प्रिंस था ना, और कुछ मिस हो गया? गोविंद नहीं, गोविंद, गोविंद तो गलत है। दीर्षा आई कॉल्ड ना, दिव्यांशु, गुड। अब टू द पॉइंट अप्रोच से प्रॉब्लम करके दो। अब छोड़ दो उस क्वेश्चन को। गीतांजलि, दिव्यांशु, आर्यन, अब इस प्रॉब्लम को करने पर ध्यान दो कि सर अब आंसर निकाल के भी तो दिखाएं, और बेस्ट अप्रोच से निकालना, बेस्ट अप्रोच। चलो कल का होमवर्क है ना, तो कल का होमवर्क तो अब कुछ भी नहीं बचा है कि सर ओनली एक्सरसाइज 5, तो बाइनोमियल फिनिश। तो कल के बाद से तुमको पैराबोला का होमवर्क मिलेगा, राइट? यार समर्थ, ये जो अप्रोच तुम लिख रहे हो ये ठीक है, लेकिन मैं बेटर एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोगों से, मालूम है? बेटर अप्रोच। कुछ याद नहीं आ रहा है समर्थ कि सर गिवन लाइन से 45 डिग्री बनाती हुई लाइन तो दो होगी, एक गिवन लाइन से 45 मोर और एक 45 लेस। सोचो कि सर एक लाइन तो इससे 45 बिगर एंगल और एक 45 लेस एंगल नहीं होगा? तो अगर मैं इस लाइन के इंक्लिनेशन को थीटा बोलूं तो डोंट यू एग्री कि सर थीटा प्लस माइनस 45 डिग्री tan, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। डायरेक्टर सर्किल वगैरह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है ना कि सर वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक, नो नीड। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट अप्रोच मुझे नजर आ रही है, ठीक। तो आई थिंक इसकी मदद से तुम्हारी टेंजेंट्स के स्लोप आ गए। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, थीटा प्लस 45, थीटा अभी भी फॉर्मूला तुम लोग को आता होगा, एंड माइनस 45। अब तुम तो जानते हो कि सर ये जो टेंजेंट के आप स्लोप ला रहे हो वो पता है 1/t होता है, तो इससे तुम्हारे t निकल आए कि सर t के दो आंसर आ गए। और अब तुम इस पैराबोला की टेंजेंट, वो टेंजेंट की इक्वेशन तुम लिख के लाओगे कि सर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और a यहां पर 2 है। अरे a को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? वाई स्क्वायर 4ax, एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट? दिस इज द टेंजेंट, एंड व्हाट इज दैट कॉन्टेक्ट? ए टी स्क्वायर 280, ये रहा टेंजेंट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो तुमको लगता नहीं कि सर यहां से t निकल आया, सिंपली पुट कर दीजिए, योर प्रॉब्लम इज डन। तो दिस इज व्हाट, -2 हाफ, तो t इज -½ कॉमा 2। तो मेरे दो आंसर्स t -½ एंड कॉन्टेक्ट t को -½ पुट करने से
एंड वन मोर आंसर, t को 2 पुट करने से कॉन्टेक्ट 8,8 क्लियर। 8,-8 कहां से आया? 8,+8 आया यार। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, -2 था, सॉरी, वो मैंने +2 रख दिया ना। तो मिस्टेक कहां की? मैंने यहां मिस्टेक की है, वो माइनस प्लस उल्टा पुल्टा हो गया ना कि सर ये मिस्टेक हो गई। एक सेकंड ठहरो, t इज -12, t इज 2, ठीक तो किया था? सही तो है? 8,-8 सही तो है यार? 8, ये t के दो आंसर 2 और -12 है, ये तो है। अरे कोई एक जल्दी सी यस बोलो, यहां सर सही है, ये यही आंसर, ठीक है ना? +12 था, कैसी बात कर रहा है? ये रहा 4/-2, ठीक किया है, -2। अरे ये 1/t है यार, तो t इज -12 एंड t इज +2, सब कुछ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, होमवर्क बता दिया मैंने, कल मिलते हैं, ओके बाय, जय हिंद।